नमस्कार। मैं नरेश कुमार जटिया, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आज आपको ई कंटेंट जनसंख्या समस्या और नियंत्रण का एक पार्ट, क्या भारत में जनाधिक्य है, उसका आशावादी दृष्टिकोण संबंधी मत आपको बताने जा रहा हूं। क्या भारत में जनाधिक्य है, इसके दो मत हैं, निराशावादी दृष्टिकोण और आशावादी दृष्टिकोण। निराशावादी दृष्टिकोण के बारे में मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, आशावादी दृष्टिकोण, पॉजिटिव अप्रोच, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। यानी कि भारत में जनाधिक्य है, इसके बारे में जो दृष्टिकोण है, आशावादी दृष्टिकोण, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। आशावादी दृष्टिकोण, तो इसके जो समर्थक हैं सरदार पणिकर, कॉलिन क्लार्क और रणदीप आदि का मत है कि भारत में जनाधिक्य नहीं है। वह इसकी पुष्टि के लिए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करते हैं। ये जो समाजशास्त्री है वो आशावादी दृष्टिकोण के आधार पे ये कहते हैं कि भारत में जनाधिक्य नहीं है, और इसके संदर्भ में पुष्टि के लिए जो तर्क प्रस्तुत करते हैं वो आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ। पहला है कृषि उपज में कमी। अन्य देशों की तुलना में भारत में कृषि उपज कम है। इसका कारण है खेती करने के प्राचीनतम तरीकों का प्रचलन और कृषि के नवीन साधनों, उन्नत बीजों और खादों के उपयोग का अभाव। यदि कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीकों का समुचित प्रयोग किया जाए और उपज बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पे हरित क्रांति का परिणाम अत्यंत ही संतोषजनक रहे, और उपज में वृद्धि होने पे भारत में जनसंख्या की अधिकता का भार स्वरूप नहीं रहेगा। हमारे देश के अंदर हरित क्रांति हुई थी, उसके बाद में भारत ने खाद्यान्नों पर काफ़ी हद तक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। नेक्स्ट पॉइंट है एक खाद्यान्न पदार्थों का उपयोग। भारत में अधिकांश लोग अन्न पर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि यहाँ अधिकतर लोग शाकाहारी है। यदि भोजन में मांस, मछली और अंडे आदि का उपयोग बढ़ाया जाए तो अन्न की समस्या हल हो सकेगी। भारत में कुल मछली पालन का लगभग 30% भाग का ही हम उपयोग कर पाते हैं। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की कुल उपलब्धता जो 1951 में 395 ग्राम थी, सन 2003 में 438 ग्राम हो गई, जबकि जनसंख्या वृद्धि में गिरावट आई है। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या का कम घनत्व। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यदि हम इसकी तुलना बांग्लादेश, बेल्जियम या जापान, जर्मनी से करेंगे तो पाएंगे कि वहाँ जनसंख्या घनत्व भारत में कई गुना ज़्यादा है, डेढ़ आएगा, लगभग 1.5 गुना, और कहीं कहीं 2 गुना तक है। इस आधार पर यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर जन घनत्व बढ़ाने की बहुत अधिक संभावना है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में वृद्धि। प्रतिवर्ष भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, और भारत में जनाधिक्य होता तो ऐसा संभव नहीं था। डॉक्टर VKRV राव ने सन 1931 में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 65 रुपये बताई थी, तो चालू मूल्यों के आधार पर 1950-51 में प्रति व्यक्ति आय 255 रुपये थी, और 2003-04 में बढ़कर 20,860 रुपये हो गए। तो हमारे देश के अंदर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, ये आंकड़ों से स्पष्ट होता है। जो जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो जनाधिक्य का जो संभावना कम हो जाती है। और जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ेगा, कृषि में नवीन साधनों का उपयोग होगा, प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी। और नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि दर में कमी। हमारे देश में पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में जो जनसंख्या वृद्धि है उसकी दर कम रही है। यदि हम अन्य देशों की तुलना करें तो ज्ञात होगा कि सन 1881 से 1931 तक 50 वर्षों में अमेरिका की जनसंख्या वृद्धि दर जो है 186%, जापान में 74%, इंग्लैंड में 54%, जबकि भारत में 39%।
इन देशों की तुलना में इतनी वृद्धि दर होने पर भी वहाँ जनसंख्या की समस्या नहीं है, तो भारत में कैसे हो सकती है। हालांकि ये तर्क सही लगता है, लेकिन उन देशों में जो धनोपार्जन जो है भारत की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ा है और जीवन स्तर में भी वृद्धि हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक साधनों का अपूर्ण दोहन। भारत जो है प्राकृतिक दृष्टि से एक संपन्न राष्ट्र है, परंतु यहाँ इसकी प्राकृतिक संपदा का पूर्ण रूप से दोहन नहीं हुआ। इसलिए अधिकांश से कहा जाता है कि भारत एक संपन्न राष्ट्र है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं। अतः ये आवश्यक है कि जनसंख्या बोझ को कम करने के लिए प्रचुर प्राकृतिक साधनों की पूरी तरीके से दोहन किया जाए। तो ये प्रमुख पॉइंट थे जो ये साबित करते हैं कि भारत में जनाधिक्य नहीं है। ये इसके प्रति एक आशावादी दृष्टिकोण है। अतः इन तर्कों के आधार पर हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि वास्तव में जनाधिक्य नहीं है। वर्तमान में साधनों की सीमितता, देश में व्याप्त निर्धनता, बेकारी, निम्न जीवन स्तर को देखते हुए कहा जा सकता है कि वास्तव में जनाधिक्य है। और ये संभव है कि भविष्य में जब देश में उपलब्ध साधनों का पूर्ण उपयोग होने लगे तो जनाधिक्य की समस्या नहीं रहेगी। भारत में बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है, लेकिन वो योजनाएं इसलिए असफल हो जाती है क्योंकि भारत के अंदर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। मांग की तुलना में पूर्ति नहीं हो पाती है, इसलिए सरकारी योजनाएं विफल हो जाती है। बस आज भी देश के अंदर निर्धनता बहुत ज़्यादा है। लोगों को आवश्यक जो आधारभूत सुविधा है वो नहीं मिल पाती है, और विकास के लिए जो पर्याप्त संसाधन चाहिए वो समान रूप से लोगों को नहीं मिल पाते हैं। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि भारत में जनाधिक्य है। यद्यपि बहुत सारे विद्वान इस चीज़ को नहीं मानते हैं, वो आशावादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भारत में जनाधिक्य है, और इसी कारण भारत में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। उन तमाम जो योजना है उनका प्रचार प्रसार किया जाता है ताकि देश की जनसंख्या की जो तीव्र गति है वो सीमित तो कम हो। धन्यवाद।